बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का सेशन। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रियल नंबर की सब टाइप्स क्या हैं? इंशाल्लाह इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स, याद रखिएगा रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर्स की सब टाइप्स हैं रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। रेशनल नंबर्स को ए अपॉन बी यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। आगे कंडीशन है वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंपल इज दैट मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो अभी का टॉपिक नहीं, बात कर रहा हूं। इतना याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो टर्म अनडिफाइन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे ने 0 में से 5 मार्क्स हासिल किए, इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि टेस्ट हुआ 0 मार्क्स का, उसमें से बच्चे के आगे 5 मार्क्स, तो समझ जाइए कि ये नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? सिंपल इज दैट डिनोमिनेटर के अंदर 0 पॉसिबल नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। पहली चीज तो ये, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में। आप समझते हैं रेशनल को समझने के लिए टर्मिनेटिंग को और रिकरिंग को समझना लाजमी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मतलब निकाल लो, किसको? डेसिमल को। तवज्जो रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक टाइप इसको, और दूसरी रिकरिंग, इसको समझ लीजिए। ये दो बातें समझ में आ गई, इसके बदले आपको रेशनल नंबर समझना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मुराद है? टर्मिनेट निकाल दो, किसको निकालो? डेसिमल को। क्या मतलब? 1.2156, क्या इसका डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है? क्या तरीकेकार हुआ? बचपन में पढ़कर 12156 हमने बचपन में पढ़ा। ये पॉइंट है, जब इसको रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पर 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं इतने जीरोस का इजाफा किया जाता है। तो डेसिमल के बाद यहां हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, which can be written in the form of a upon b. क्लियर? फॉर एग्जांपल देखते हैं 2.89, इसको कैसे लिखेंगे हम? 289 अपॉन 100। सही बात आ रही है समझ में? इसका डेसिमल क्या कर दिया हमने? टर्मिनेट। याद रखिएगा कि डेसिमल किस चीज का टर्मिनेट किया जा सकता है? सिर्फ उन नंबर्स का डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है जो नंबर्स फाइनाइट होते हैं। जो नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं उनका डेसिमल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। देखिएगा जरा, जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है 1.4156 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे आप ये बताइए, पॉइंट को हटाएंगे 1 आ जाएगा, कितने जीरोस का इजाफा करेंगे? तो जवाब मिलेगा सर ये बात हमें डिफाइन ही नहीं की गई। भाई 3 0 लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने, 10 लगाने, 1 करोड़ लगाने। ये तो कह रहे हैं कि ये नंबर्स अप टू इंफिनिटी चले जा रहे हैं, चले कहां तक? तो याद रखिएगा हमेशा डेसिमल उसका टर्मिनेट होगा जिसका लास्ट डिजिट आपको मालूम होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देखते हैं 1.4178। अब इसका डेसिमल टर्मिनेट करें, क्या आएगा? 14178 अपॉन 1 1 2 3 4 आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिसका डेसिमल हम टर्मिनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जिन जिन नंबर्स का हम डेसिमल टर्मिनेट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में? यहां तक आई बात समझ? इन तमाम नंबर्स का हम डेसिमल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स which can be written in the form of a upon b, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये जो 7 है क्या ये रेशनल नंबर कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, डेसिमल में कुछ भी नहीं है जनाब। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके नीचे तो कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीके से 9, अब इसके नीचे क्या है? 1, कोई बताने वाली चीज तो नहीं है। तमाम नंबर्स के नीचे अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो उन सब के अंदर क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। और जैसे ही 1 मौजूद है, दिस इज a एंड दिस इज b, which can be written in the form of a upon b। है, आगे बढ़ते हैं।
रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का पहले मतलब समझ जाइए, रिकरिंग से क्या मुराद है। तो जवाब मिलेगा रिकरिंग से मुराद है रिपीटिंग विथ सेम ऑर्डर। वो नंबर्स जो अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहे हैं आर कॉल्ड रिकरिंग नंबर्स। रिपीटिंग विथ सेम ऑर्डर, सर क्या मतलब, बात समझ नहीं है, एग्जाम्पल बताएं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3 इसको डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.333 अप टू इंफिनिटी। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेसिमल उनका टर्मिनेट होता है जो फाइनाइट होते हैं, और ये नंबर्स इनफाइनाइट हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। दूसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। तो अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें, 0.33333 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर डॉट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अपने सेम ऑर्डर से क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। बात आ रही समझ। और देखते हैं मजीद, 0.1245 1245 1245 अप टू इंफिनिटी। क्या ये रेशनल नंबर्स हुए? हाँ हुए, क्योंकि सेकंड टाइप क्या है इसकी, रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद क्या है, विच आर रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। ये देखिए 0.1245 1 से लेके 5 तक ये अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहे हैं, 1245 1245 1245, और आगे भी क्या मिलने वाला है 1245। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। आप ईमानदारी से इसको समझ जाइए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपको इररेशनल नंबर्स याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ जाएंगे भाई रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रेशनल नंबर कितनी टाइप से, 2 टाइप से। कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से मुराद जिसका डेसिमल निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जो नंबर्स फाइनाइट होते हैं, और रिकरिंग से मुराद विच आर रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। एक आखिरी एग्जांपल देखिए फिर आगे चलेंगे। 0.12333 अप टू इंफिनिटी। क्या ये भी रेशनल नंबर हुआ? पहली चीज फाइनाइट के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग में हमने पढ़ा रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। क्या ये अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहा है? जी, तो जवाब मिलेगा, अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, 0.123 123, फिर आना चाहिए था 123, फिर आना चाहिए था 123। तो जनाब मोहतरम क्या ये रिकरिंग कहलाएगा? याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देना जा रहा हूं। 0.123 को ऐसे लिखा जाएगा, और ये रिकरिंग नहीं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कराएंगे। मिक्स्ड रिकरिंग, बात आई समझ में? देखें, प्योर रिकरिंग, 0 पॉइंट रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर, जैसे ये एग्जांपल 0.1245 1245 प्योर रिकरिंग डेसिमल, 0.12333 मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग से क्या मुराद है? मिक्स रिकरिंग से मुराद ये होता है, मिसाल के तौर पे शुरू के कुछ नंबर्स तो रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जब भी डिवाइड करते जाएंगे फर्दर, वो अपने उसी डिजिट को बार बार रिपीट करता रहे। आई होप सो कि मेरी बात आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल को समझने के लिए लाजमी शर्त यह कि आपको रेशनल मालूम हो, जब तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे आप कि भाई ये रेशनल है, ये तो हमें मालूम है। जो नहीं मालूम इसका मतलब अब वो सारे क्या है, इररेशनल। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे की पॉइंट, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मिसाल के तौर पे 5 6 7 8 10 12 13 16 नहीं 16 नहीं, क्यों? डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जनाब मोहतरम 16 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। ऐसे जितने नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। जैसे मिसाल के तौर पर 81 100 4 9, ये सारे के सारे नंबर इररेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इररेशनल नंबर्स वो हैं
जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये तमाम नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इर्रेशनल नंबर्स की लिस्ट से निकाल दीजिए वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जितने नंबर्स बच गए वो सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर दो नंबर और समझते चलिए। पाई, एक पाई जो होता है ये भी मशहूर जमाना इर्रेशनल नंबर है, और दूसरा हमारे बुक में एक नंबर है ई, आयलर नंबर के नाम से मशहूर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.141592654 एंड अप टू इंफिनिटी। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, तो याद रखिएगा पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी क्या तफसीलात है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, उसके अंदर इसके ऊपर मजीद तफसील से गुफ्तगू करिए, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। अनदर नंबर है हमारे पास यहाँ पर ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 2.71828128 एंड अप टू इंफिनिटी, और ये मजीद चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आगे कहीं पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, याद रखिएगा पाई इर्रेशनल नंबर, ई इर्रेशनल नंबर्स, इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई इज नॉट इक्वल टू, पाई इज अप्रोक्स टू 22/7। खैर मैं इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू अभी नहीं करना चाहता। खैर, ये अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। रेशनल नंबर में क्या है, टर्मिनेट, डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है, निकाल, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी। रिकरिंग, रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। नॉन टर्मिनेटिंग, मिसाल के तौर के ऊपर अब मैं √5 कैलकुलेट करके चेक करता हूं, इसमें कौन सा नंबर लिखा है, √5 लिखा है, आपके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए। √5 आंसर आ रहा है 2.236067977 अप टू इंफिनिटी। ना तो इसका डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है क्योंकि नंबर इनफाइनाइट है। रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग क्यों नहीं है, विच आर नॉट रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर, और ये मसला सिर्फ 5 के साथ नहीं है, ये जितने नंबर्स लिखे हैं सब के साथ है। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, मैंने कहा जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सबको छोड़ दीजिए, जितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, क्या है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स। दोबारा बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आंसर ही इनफाइनाइट आ रहा है। आंसर, जब आंसर इनफाइनाइट आ रहा होता है तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट की लिस्ट से निकल जाता है वो। टर्मिनेटिंग वाली कहानी तो है ही दूसरी, जो नंबर जो फाइनाइट है तो फाइनाइट तो है ही। रिकरिंग, रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर, नॉन रिकरिंग विच आर नॉट रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर, ऐसे कौन से नंबर मिलेंगे जनाब मोहतरम, ये सारे नंबर और इसके अलावा जितने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। लास्ट पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था कि रियल नंबर्स कहते किसको है, तो जनाब मोहतरम जिसमें रेशनल और जिसमें इर्रेशनल नंबर शामिल हो जाएं, वो तमाम नंबर्स का सेट जिसमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर आ जाए वो सेट क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स का सेट कहलाएगा। मुख्तसर ये, आज तक जितने नंबर्स को आप जानते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स। आज तक आपने ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा ना सुना जो रियल नंबर ना हो, सारे रियल नंबर हैं। बस आपकी नॉलेज में इजाफा ही हो गया कि उसको बोलते क्या है, उसको रियल बोलते हैं। रियल की टाइप्स क्या है, मतलब रियल किससे मिल मिल के बना है, रेशनल से और इर्रेशनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।